डीआरआई द्वारा अनेक महीनों तक विशिष्ट ढंग से ये खुफिया जानकारी जुटाने के बाद कि 2 भारतीय नौकाएं तमिलनाडु के तट से गुजरते हुए अरब सागर में मई 2022 के दूसरे तीसरे सप्ताह में कहीं न कहीं भारी मात्रा में नशीले पदार्थ प्राप्त करेंगी। डीआरआई ने एक ऑपरेशन शुरू किया। तदनुसार भारतीय तटरक्षक ने कोडनेम ऑपरेशन खोजबीन नाम से डीआरआई के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान 7 मई 2022 को शुरू किया। उक्त ऑपरेशन के तहत तटरक्षक जहाज सुजीत डीआरआई अधिकारियों को साथ लेकर विशेष आर्थिक क्षेत्र के पास कड़ी निगरानी रखा करता था। समुद्र की प्रचंडता के बीच कई दिनों तक लगातार खोजबीन और निगरानी के बाद 2 संदिग्ध नावों प्रिंस और लिटिल जीसस को भारत की ओर बढ़ते देखा गया। दोनों भारतीय नौकाओं को 18 मई 2022 को लक्षद्वीप के तट से आईसीजी व डीआरआई के अधिकारियों द्वारा रोका गया। पूछताछ करने पर इन नावों के चालक दल के कुछ सदस्यों ने स्वीकार किया कि उन्होंने समुद्र में भारी मात्रा में हेरोइन प्राप्त की थी और उन्होंने इसे दोनों नावों में छुपाया। इसके बाद दोनों नावों को आगे की कार्रवाई के लिए कोच्चि ले जाया गया। कोच्चि स्थित तटरक्षक जिला मुख्यालय में दोनों नावों की गहन तलाशी ली गई, जिसमें 1 किलो हेरोइन के साथ 218 पैकेट बरामद हुए। वर्तमान में डीआरआई द्वारा एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस खुलासे के बाद अन्य स्थानों पर तलाशी चल रही है और आगे की जांच जारी है। दूसरी ओर आईसीजी ने पिछले 3 वर्षों में विभिन्न अभियानों में लगभग 6,200 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 3 टन मादक पदार्थ बरामद किए, जिससे अब तक कुछ नशीली दवाओं की ढुलाई 12,206 करोड़ रुपए हो गई। उल्लेखनीय मामलों में श्रीलंकाई नाव शेनाया दुवा और रवि हंसी का पकड़ा जाना शामिल है, जिनमें से दोनों को ड्रग्स और AK-47 और पिस्तौल जैसे हथियारों के साथ पकड़ा गया था। साथ ही ईरानी नाव जुम्मा, पाक नाव अल हुसैनी और अलहज का पकड़ा जाना उल्लेखनीय रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ आईसीजी और डीआरआई का संयुक्त अभियान समुद्री मार्गों से देश में दवाओं के आगमन को रोकने में सफल रहा है। खबर सबकी, सीधे आप तक।